I'm Khushbu Singh, and I'm currently working as Assistant Commissioner of Industries in UP government. And I cleared UP PSC exam in 2018. और मेरी जो जर्नी थी, like every aspirant, I also started for UPSC exams. और आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने BA किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से. सो आफ्टर ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड माई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन मैंने शुरू की. तो पहले मैंने यूपीएससी पे ज़्यादा फोकस किया, बट फिर आफ्टर अ वाइल जब मैंने यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम देना शुरू किया एंड आई गॉट सम सक्सेस इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. मेरी इंटरव्यू कॉल आई, सो दैट गेव मी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि इस एग्ज़ाम को भी मुझे अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर मेरा कुछ ब्राइट फ्यूचर हो सकता है. So I also started giving a targeted approach to UP PCS exam, and I got selected as well. So क्या strategy थी मेरी, जो कि मैं आपको अपनी strategy बता सकती हूँ, उससे शायद आप कुछ उसमें से grasp कर लें और आप अपनी strategy, जो आप हर किसी की अपनी strategy होती है, आप अपनी strategy continue रखिए, but listening to other people, listening to those who जो कि already selected हैं, आपको कुछ ऐसे टिप्स मिल जाते हैं जो कि आप इंक्लूड करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में, और इट टर्न्स आउट बेनिफिशियल समटाइम्स. तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि आई वॉज नॉट अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. आई ऑलवेज बिलीव्ड इन स्मार्ट वर्क एज इट, कि मुझे लगता था कि अगर मैं स्मार्टली थोड़ा काम करूँगी, पढ़ाई करूँगी, तो मुझे कम मेहनत में ज़्यादा उसके रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड आई थिंक जो भी लोग सिलेक्टेड होते हैं वो यही कहेंगे कि यू शुड फोकस ऑन हार्ड वर्क, बट योर हार्ड वर्क शुड बी वेरी स्मार्ट. तो वो स्मार्ट वर्क कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा कि आप एक बहुत मोटी सी बुक ले लें, आप टीडियसली पढ़ाई कर रहे हैं और आप पूरे पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे बेटर है कि आप कुछ फ्यू सिलेक्टेड बुक लिस्ट तो सबको पता होती है. इतने सारे आईएएस टॉपर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक बुक लिस्ट दे रखी है हमें कि ये पढ़ना है. पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है, आपको बेसिक एनसीईआरटी से शुरू करने हैं. एवरीवन नोज दैट. तो वो बुक लिस्ट इज़ नॉट अ बिग डील. एवरीवन नोज कि वो बुक लिस्ट क्या है. उस बुक लिस्ट को आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? बहुत मोटी बुक पढ़ने का मुझे बहुत सेंस नहीं लगता है. इंस्टेड आई थिंक कि सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना. न्यूज़पेपर पे हर कोई फोकस करता है, चाहे वो यूपीपीएससी का एस्पिरेंट हो या फिर आईएएस का एस्पिरेंट हो. एवरीवन रीड्स न्यूज़पेपर. इट्स वेरी बेसिक फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज जो हमारा जीएस का पेपर है, जो हमारे एसे हैं एंड एवरीथिंग, सब में इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, इट्स ऑल अबाउट जनरल नॉलेज. तो आपको किसी में भी बहुत ज़्यादा वो नहीं, पीएचडी नहीं करनी है. आपको सब चीज़ की थोड़ी थोड़ी जनरल नॉलेज चाहिए. सो दैट जनरल नॉलेज इज़ समथिंग यू गेट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स. तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी कि न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से मैं करती थी. मैं हिंदू में पढ़ती थी, द हिंदू पढ़ती थी. तो हिंदू का जो एडिटोरियल और ऑपेड पेज होता है वो तो डेफिनेटली पढ़ना है आपको. इंटरनेशनल, नेशनल, फ्रंट पेज भी पढ़ना है. बट या, यू शुड फोकस ऑन ऑपेड एंड एडिटोरियल. उसमें भी आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन नोट्स. मैं नोट्स बनाती थी. भले ही वो थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है नोट्स बनाना, बट उससे क्या होता है कि आपका जो फोकस है वो उसी पे रहेगा. आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे. बिकॉज वेन यू जस्ट कीप रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग, यू गेट बोर्ड, और उसके बाद आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट रिवाइज एक साल का पूरा न्यूज़पेपर, राइट? अच्छा, एवरीवन इज़ राइटिंग गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन. सो या, तो मैं न्यूज़पेपर का बता रही थी कि नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि नोट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके काम आएगी व्हेन यू क्लियर योर प्रीलिम्स. और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में क्योंकि बहुत कम टाइम होता है. अच्छा, हाउ टू मेक नोट्स ऑफ डेली न्यूज़पेपर. ओके, न्यूज़पेपर के नोट्स देखिए, सबसे पहले आप एक अच्छी सी थिक जो स्पायरल बाइंडिंग वाली कॉपी होती है, आप वो लेकर के आइए. और आप जैसे ऑपेड का और जो एडिटोरियल है, आप मेनली उनके ही नोट्स बनाइए. ठीक है? तो मान लीजिए कि जो भी कुछ चल रहा है अभी, कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है या जो भी है, आपने एक उस पे पेज पे लिखा, बट यू नो कि ये कंटिन्यू भी होगा आने वाले कुछ महीनों में, बिकॉज अभी इसकी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आई है. आप एक दो पेज छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आप दूसरा टॉपिक लिखना शुरू कर दीजिए. एंड देन व्हेन यू रिपीट द सेम टॉपिक अगेन, आप जब फिर से वही उसी टॉपिक पे जाओगे जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इट गिव अनदर वर्डिक्ट, तो आप फिर से वापस से उसी पेज पे उसको लिख दो.
इससे क्या होता है कि आपकी एक होलिस्टिक अप्रोच से आपका न्यूज़पेपर बनेगा, प्लस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप जब अपने ही नोट्स पढ़ते हो, यू फील वेरी कंटेंट कि अच्छा आपने इतनी पढ़ाई की है और आपने 1 साल पढ़ाई की है, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। और रिविजन में ट्रस्ट में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम। तो मैं तो इनफैक्ट प्री के लिए भी मैंने नोट्स बनाए हैं। प्री की स्ट्रैटेजी में, क्योंकि सी अब जो पीसीएस का पेपर कब है, मई में है, इट्स ऑन 14th में आई थिंक, या तो 14th में बहुत कम टाइम है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा न्यूज़पेपर बनाने। येस डेफिनेटली न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बट सी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक दिन में बहुत सारे पूरे न्यूज़पेपर का लिखो। आपको अगर ये कोई एक आर्टिकल है जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको लगता है कि हाँ इस तरह के, सी फर्स्ट यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, राइट। अगर आप जीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो यूल गेट टू नो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कोई सोशल इशू है, कोई इकोनॉमिक इशू है जैसे इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड है। इन सब से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वही आते रहते हैं एग्जाम्स में, मोर और लेस उसी को ही फिर से किसी तरह घुमा फिरा के, कुछ ब्रॉड टॉपिक्स हैं और उसी में से ही क्वेश्चन घुमा फिरा करके आते हैं। आपको क्या करना है कि आपको एक जो आंसर्स आप लिखते हैं उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद आपको एक बैकग्राउंड लिखना है कि किस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और फिर जो उसकी करंट हैपनिंग्स हैं तो वो आप करंट हैपनिंग्स जो है वो कैसे आप करोगे, वो न्यूज़पेपर से ही रिलेट करोगे। व्हेन यू कनेक्ट इट विद द करंट हैपनिंग्स, आपके आंसर्स बहुत यूनिक हो जाते हैं। आई कैन सी द क्वेश्चंस एक्चुअली, ओके एनीवे। तो ये है कि आपको करंट से, हर क्वेश्चन को करंट से रिलेट करना है, और उसको आप कब कैसे रिलेट कर सकते हो, ओनली इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर रिलीजियसली। या फिर अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो आप कुछ भी, जैसे मैं एक ओनली आईएएस का न्यूज़पेपर का एक वो आता है, एक वीडियो होती है, कुछ देर की वीडियो होती है, वो हर दिन कुछ एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं, पॉइंटर्स के फॉर्म में वो उसको बना करके देते हैं। आप उसको भी रीड कर सकते हो, उसके भी नोट्स बना सकते हो। Notes should be very, ma'am, is it important to write daily current affair related questions? Yes, definitely. See, current affairs is, I mean, mains is all about answer writing, कि आप कैसे आंसर्स लिख रहे हो। आपके पास भले ही थोड़ी कम नॉलेज हो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत नॉलेज होती है बट वो बहुत अच्छा आंसर नहीं फॉर्म कर पाते हैं, ठीक है, तो उनके मार्क्स कम आएंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है, दे आर वेरी स्टूडियस, दे आर वेरी नॉलेजेबल, बट दे कैन नॉट ट्रांसफॉर्म देयर आइडियाज ऑन पेपर। सो व्हाट इज़ द यूज़ इफ़ यू आर नॉट एबल टू ट्रांसफॉर्म इट। तो इसलिए करंट, आई मीन आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट लेट्स फोकस फर्स्ट ऑन प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में अभी बहुत कम टाइम है। तो मेंस के लिए तो अभी आई डोंट थिंक कि कोई भी पढ़ रहा होगा इस टाइम पे, सब लोग प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ रहे होंगे। तो प्रीलिम्स जब हो जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सिर्फ 4 महीने का, व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ओके। और इसके पहले किसी ने पूछा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स और मेंस दोनों बिना कुछ एक्स्ट्रा पढ़े निकल जाएगा। सी नहीं, ऐसा नहीं होगा आपको। अब तो हाँ, अनदर थिंग इज़ कि यूपी पीसीएस का इस बार जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिस ईयर। पहले क्या होता था कि पहले जो यूपी पीसीएस का मेंस का जो पेपर था वो एग्जैक्टली यूपीएससी की तरह था। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी जो भी यूपीएससी का एस्पिरेंट है उसको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना था यूपी पीसीएस के लिए। लेकिन अब सिलेबस हैज़ चेंज्ड, तो अब इसमें क्या कर दिया है, जो ऑप्शनल है, क्योंकि बहुत सारे पहले ये हो रहा था कि किसी में स्केलिंग होती है, किसी में नहीं होती है, हमें नहीं पता चल पा रहा है स्केलिंग कैसे हो रही है, और जो साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स हैं उनके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं और आर्ट्स वालों को सफ़र करना पड़ रहा है। तो जस्ट टू डू अवे विद दैट एनॉमली, एक दूसरा पैटर्न लाया गया है। उस पैटर्न में अब क्या किया है कि 2 पेपर्स यूपी के ऐड कर दिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि यूपी पीसीएस के मेंस का जो पेपर फॉर्म है वो क्या है। दैट इज़ कि आपको ऐसे है, हिंदी है, ये तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ये सब लोग देंगे। आई मीन अब तो सारे ही कंपलसरी होंगे, सॉरी। तो आपके सबसे पहले हिंदी है, और हिंदी के भी इसमें मार्क्स ऐड होते हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस में हिंदी के मार्क्स ऐड होते हैं। तो यू हैव टू बी गुड इन हिंदी एज वेल, और देवनागरी में आपको लिखने आना चाहिए हिंदी। तो हिंदी के मार्क्स ऐड होते हैं, प्लस एसेज देयर। फिर जीएस पेपर 1 2 3 4 इज़ जस्ट लाइक यूपीएससी।
उसके बाद जो पेपर 4 है दैट इज़ ऑफ एथिक्स, 3 जो है वो मोस्टली इकोनॉमी से रिलेटेड है, सेकेंड इज़ मोस्टली रिलेटेड विद पॉलिटी, फर्स्ट इज़ मोस्टली रिलेटेड विद जोग्राफी एंड हिस्ट्री। तो और जो अब जो 2 पेपर और ऐड हुए हैं वो हैं यूपी स्पेशल के। तो यूपी स्पेशल का जो ऐड किया है पेपर, तो उसमें आपको एक्सक्लूसिवली यूपी की नॉलेज होनी चाहिए। तो आई वुडेंट से कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सोलली वो यूपी पीसीएस भी क्लियर कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको यूपी की चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। तो अभी तक क्योंकि ये पहली बार ही हुआ है तो आई कैनॉट से कि कौन सी बुक है जो कि आप बिल्कुल श्योर शॉट है कि आप इसको पढ़ करके आपका यूपी स्पेशल सारा कवर हो जाएगा। बट आई एम प्रिटी श्योर एक घटना चक्र पब्लिकेशन होती है, तो घटना चक्र की जो जीएस के 1 2 3 4 चारों पेपर्स के उनके मेंस के नोट्स आते हैं, वो तो बहुत अच्छे होते हैं, वो दैट आई हैव रेड, वो अच्छे होते हैं। एंड आई थिंक कि इस बार क्योंकि यूपी स्पेशल ऐड किया है तो आई थिंक कि घटना चक्र जो है ये भी निकालेंगे यूपी स्पेशल के, तो आप ये कर लीजिए। प्लस एक परीक्षा वाणी करके एक किताब आती है यूपी स्पेशल की है वो, हालांकि वो सबकी है, ज्योग्राफी है उसमें, एनवायरनमेंट है, आपका पॉलिटी है, सब कुछ है उसमें। तो उसमें एक यूपी या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जैसे, ओके। तो अभी प्रीलिम्स पे हम जाएंगे, पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि जो मेंस का जो 2 पेपर है उसमें क्या करना है। तो उसमें या यू हैव टू एक परीक्षा वाणी का जो यूपी स्पेशल है वो आप लेकर के आ जाइए और उसको आप जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। मैप्स वगैरह जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड रीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और इसमें पूर्वांचल में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, फिर वहाँ के जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, ओडीओपी है, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट यूपी। उसके लिए परीक्षावाणी एंड जो घटना चक्र का मैं आपको बता रही हूँ वो आई थिंक दे विल बी गुड इनफ। बाकी अगर और कुछ होगा तो आई अपडेट द इन्फॉर्मेशन, बट अभी के लिए तो हाँ, परीक्षावाणी घटना चक्र इन पे आप रिलाई कर सकते हैं। देन द सेकेंड क्वेश्चन विच एवरीवन इज आस्किंग इज अबाउट PCS prelims. बीपीएससी और स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स के लिए आपको कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए? सी इफ़ यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में ईजिली आप पढ़ सकते हो, नॉट इवन कि अगर आप हिंदी में भी आप पेपर आप देते हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश पढ़ पा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर हिंदू। अदरवाइज दैनिक जागरण है, उसका भी मैंने बहुत पढ़ा नहीं है रिलीजियसली दैनिक जागरण, बट हाँ कभी मैंने इंटरव्यू के लिए पढ़ा था दैनिक जागरण, तो उसका जो एडिटोरियल पेज होता है वो ठीक होता है, वो आप पढ़ सकते हो और उसके आप नोट्स बना सकते हो। बीपीएससी की, सॉरी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है बीपीएससी की। इंडियन एक्सप्रेस, बिल्कुल डेफिनेटली यस, इंडियन एक्सप्रेस भी आप पढ़ सकते हो। इनफैक्ट बहुत लोग इंडियन एक्सप्रेस को ही प्रेफर करते हैं ओवर हिंदू, बट मैंने हिंदू पढ़ा था क्योंकि मैंने शुरू से कॉलेज से वही पढ़ना शुरू किया था, तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल इन द हिंदू, तो मैंने हिंदू ही कंटिन्यू किया। तो ये है। बाकी अब देखिए क्योंकि 1 महीना है आपकी पीसीएस के एग्ज़ाम को, एनी ईजियर वे वाइल रीडिंग एडिटोरियल सेक्शन ऑफ हिंदू? See, editorial is very lengthy. I don't think there is any um, easier way to read it. वो एक ही रास्ता है and you have to go through it. तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा in any case। तो आप ये देखिए, ये होगा आपके साथ कि शुरू में आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, जैसे कि 3 घंटे 4 घंटे, मुझे तो कभी कभी पूरे पूरे दिन लग जाता था न्यूज़पेपर पढ़ने में, 5-6 घंटे लग जाते थे। बट इवेंचुअली यू कट शॉर्ट इट, आप उसको कट शॉर्ट करके 2 घंटे में, 3 घंटे में, फिर 2 घंटे में, एंड देन आप 1-1.5 घंटे में न्यूज़पेपर कर सकते हो। आई एम स्टक इन वोकैबुलरी, ओके। वोकैबुलरी से अगर आप वोकैबुलरी में स्टक हो रहे हो तो बेस्ट थिंग इज़ टू रीड। आप जितना ज़्यादा रीड करोगे उतनी ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। फर्स्ट अटैम्प्ट था? नहीं, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं था। आई गॉट सिलेक्टेड, मैंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट में आई गॉट थ्रू इन यूपीपीएससी 2017, और फिर उसके बाद मैं यूपीपीएससी 2018 में इस पोस्ट पे आई थी। तो इट वॉज डेफिनेटली नॉट माई फर्स्ट अटैम्प्ट, बट हाँ फर्स्ट अटैम्प्ट में आई गेव माई इंटरव्यूज़, तो वो मैं आपको वही बता रही हूँ कि वो जो एक बूस्ट मिला दैट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी। तो ये है। बाकी आपकी स्ट्रैटेजी, अब जो आखिरी का 1 महीना है पीसीएस के एग्ज़ाम का, प्रीलिम्स का, लेट्स फोकस ऑन दैट। जो मेंस है वो तो
अभी 4 महीने बाद आएगा. हाउ मेनी आवर्स यू डिवोट फॉर स्टडिंग. सी लाइक आई सेड आई एम नॉट वेरी स्टूडियस. तो मुझे तो लगता है कि अ, अगर आप रिलीजियसली और बिल्कुल अलार्म से 5 6 या 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ गुड इनफ. 5 6 घंटे पढ़ने का मतलब होता है कि अगर आप 8 9 घंटे बैठ रहे हैं तो उसमें से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो उन सबको हटा दीजिए, तब आप इफ़ेक्टिवली आप 5 6 घंटे पढ़ते हैं. तो ये मान करके चलिए कि जब आपका एग्ज़ाम है, जैसे अभी आपका एग्ज़ाम अगले 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम, तो यू शुडेंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट टू स्टडी. उसी में फिर बीच में आप थोड़ा नेटफ्लिक्स चला लो, आप बीच में थोड़ा दोस्तों से बातें कर लो, आप बीच में थोड़ा इधर उधर चले जाओ, ये सब कर लो आप. बट योर फोकस शुड 100% बी ऑन एग्ज़ाम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम सेइंग. तो जो घंटे का जो है उसमें भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 55 मिनट्स का टाइमर सेट करके पढ़ती थी, और उस 55 मिनट्स में मैं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखती थी. वो तब लेकिन करती थी मैं जब बिल्कुल एग्ज़ाम सर पे हो. तो अगर आप इस चीज़ को बहुत पहले से कंटिन्यू करके रखें, जैसे कि आप 6 7 महीने इसको कंटिन्यू कर लें, तो इट विल बी डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल. हाँ, तो ACI पोस्ट क्या है. ACI इज़ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज़. यहाँ पे जितने MSME हैं, यूपी गवर्नमेंट के अंडर जितने MSMEs होते हैं वो हमारे डिपार्टमेंट के अंडर होते हैं. इट्स नॉट अंडर बट या जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी इंडस्ट्री MSME से रिलेटेड, तो वो हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू होती हैं. सो द स्ट्रैटेजी फॉर यूपी PCS 2023 शुड बी कि अब आप अपने नोट्स पे फोकस करिए. ठीक है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं प्रीलिम्स के लिए आप उन पे फोकस करिए. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप करंट अफेयर्स पे फोकस करिए. करंट अफेयर जो यूपी का है वो बहुत फैक्चुअल आता है, बट अब थोड़ा सा इन डेप्थ पूछने लगे. बट इट्स नॉट कि वो बिल्कुल UPSC के लेवल का नहीं, उतना भी आपको बहुत बेसिक नॉलेज वाला वैसा नहीं, आपको थोड़ा फैक्चुअल भी पता होना चाहिए. उसके लिए आई वुड से कि यू स्टार्ट स्टडी फोकसिंग ऑन करंट अफेयर्स. लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम तो बहुत ज़रूरी है. लक्ष्मीकांत इज़ लाइक द बाइबल ऑफ पॉलिटी. अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली है तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़िए. और स्पेक्ट्रम आई वुड से कि हाँ, इट्स गेटिंग लेंदियर डे बाय डे. तो एक बार तो पढ़ना बनता है लक्ष्मीकांत, सॉरी स्पेक्ट्रम. क्योंकि स्पेक्ट्रम आप पढ़ लेंगे तो आपका जो मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस है वो तो डेफिनेटली गलत नहीं होंगे आपके. मेडिवल और एंशंट के लिए फिर यू कैन प्रेफर NCERTs एंड घटना चक्र. डेली कितना पेज? ओके, डेली 100 पेजेस या 100 पेजेस, आई मीन 100 लाइक 50. मेंस के लिए कैसे मार्क्स बढ़ाएं? तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट कि इज़ utmost इम्पॉर्टेंस इज़ आंसर राइटिंग. हर दिन आप मिनिमम 2 क्वेश्चन आफ्टर योर प्रीलिम्स, और अगर आप शॉर्ट हो कि आपका प्रीलिम्स निकल रहा है, जो कि 2 3 दिन में क्लियर हो जाता है कि आपका निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो आप आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए डेफिनेटली. 765 मार्क्स. ओके, एक्चुअली आई डोंट नो कि 760 कितना कट ऑफ था, इतनी मुझे आइडिया नहीं है कट ऑफ कितना था. बट सी इट्स नॉट अबाउट कि आप, ऐसा नहीं है कि आप हर साल 10 क्वेश्चन ही 10 मार्क्स और बढ़ा सकते हैं. आप कभी बिल्कुल ऊंची छलांग लगा सकते हैं. मैंने देखा है लोगों को कि वो किसी कहीं कहीं सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, और कुछ भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था कहीं पे भी, है ना, अचानक से दे गॉट थ्रू इन फ्लाइंग कलर्स, एंड अचानक से वो बिल्कुल SDM बन गए, अचानक से उनका UPSC निकल गया. तो इट्स नॉट अबाउट कि आपके 765 मार्क्स, अगर आपको लग रहा है कि कट ऑफ से बहुत कम है आपके, तो इट्स नॉट अबाउट कि आपके अभी 765 हैं तो नेक्स्ट टाइम 780 ही पहुंचेगा, ऐसा कुछ नहीं. अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल टॉप में जा सकते हैं. सो या प्रिपरेशन का मैं यही बता रही थी कि करंट अफेयर आपका बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए. 2 मार्क्स से इंटरव्यू का रह गया था. ओके, सी एक बार इंटरव्यू आना इज़ अ वेरी गुड साइन. अगर आपका एक बार इंटरव्यू कॉल आया है, दैट विल गिव यू लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस.
तो मैं तो मेरे जो फर्स्ट में जो इंटरव्यू कॉल आई थी उसी के कॉन्फिडेंस पे आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड आई स्टार्ट, फिर मुझे लगा कि अच्छा हाँ ओके, जो मैं तैयारी कर रही हूँ वो मैं सही डायरेक्शन में कर रही हूँ। तो एक बार अगर आपका इंटरव्यू कॉल आ गया है तो आप निश्चिंत रहें, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और उसी दिशा में आप बढ़ते रहेंगे आगे तो डेफिनेटली यू विल क्लियर इट। तो या आई थिंक अब सेशन लोगों के क्वेश्चंस भी पूरे हो गए हैं। बाकी आई वुड से कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर UPPSC 2023 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड आई होप कि आप सबका आपके सबके कट ऑफ से बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा नंबर हों और आप डेफिनेटली क्लियर करें। और उसके बाद जब प्री और मेंस के बीच का जो टाइम है, जो 4 महीने का टाइम है, उसमें विल जॉइन अगेन, विल get together for another session and then we can discuss about जो भी strategy होनी चाहिए मेंस की। कौन सा लास्ट क्वेश्चन? इस चैनल पे लगातार रहेंगी? ओके, सी इट डिपेंड्स। अगर प्री और मेंस के बीच में जो, अगर आपको तैयारी के लिए फिर आपको अगर कुछ गाइडेंस चाहिए एंड इफ़ आई विल बी ऑफ एनी हेल्प तो डेफिनेटली आई विल कम। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप दैट आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही हो। आप सब लोग अब फोकस कर रहे हैं होम प्रीलिम्स पे। प्रीलिम्स में आप घटना चक्र रिवाइज़ करिए, करंट अफेयर्स अपने अच्छे से रिवाइज़ करिए एंड रिवाइज़ करिए। कम से कम 2-3 बार हर चीज़ें आपकी रिवाइज़ होनी चाहिए। हाउ कैन कनेक्ट यू, आई थिंक अगर आप जो इस चैनल के जो क्वेश्चन आंसर वो जो नीचे कमेंट्स होते हैं आप उस पर कुछ पूछेंगे देन दे विल रिप्लाई यू, दे विल टेल यू कि क्या है। बाकी मेंस की अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी आप प्री पे फोकस करिए, 110% फोकस करिए मेंस पे। बाकी जो बिगिनर्स हैं दे शुड स्टार्ट स्टडिंग विद न्यूज़पेपर। और जहाँ जैसे मैंने बताया कि जो नोट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स से क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, तो आप नोट्स को अच्छे से याद रखिए। अगर 50 पेज आप नहीं पढ़ पाते हैं यू शुड ट्राई टू, बिकॉज इससे धीरे धीरे स्पीड तो थोड़ी कम हो जाएगी। 50 पेजेस तो पढ़ने ही पड़ेंगे। सी दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड ऑल अबाउट पेशेंस। पेशेंस बहुत चाहिए इस एग्ज़ाम में। तो आप कितना पेशेंस आप दिखा सकते हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं आप अपने एफर्ट में, वो बहुत काउंट करता है। क्योंकि एक बार अगर आप प्री मेंस इंटरव्यू तक भी पहुंच गए बट आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, देन यू आर अगेन बैक टू स्क्वायर वन। तो आपके में इतना पेशेंस हो, और फिर ये भी नहीं है कि आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ पढ़ाई नहीं करनी है। डेफिनेटली यू हैव टू स्टडी फॉर प्रीलिम्स अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन। तो इसलिए इट you know this all examination process also builds your personality। ये एक पर्सनैलिटी भी बिल्ड करती है आपकी, टू बी मोर पेशेंट, टू बी मोर कंसिस्टेंट एंड टू बी मोर हार्ड वर्किंग इन योर लाइफ। तो अगर बहुत लोग होते हैं जिनका नहीं भी सिलेक्शन होता है, बट डेफिनेटली ये जो एक्सपीरियंस उससे मिलेगा ना, जो एक आपको अगर आपने सिंसियरली तैयारी की है तो वो जो एक्सपीरियंस एक मिलता है वो आप किसी भी और अपने किसी भी दिशा में आप लगाएं, अपनी लाइफ की किसी भी दिशा में आप लगाएंगे वो फ्रूटफुल ही होगा। ठीक है, तो मैं तो यही देखती हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और इसमें नहीं हो पाता है, बट दे गो ऑन विद देयर लाइव्स, और किसी और में फिर वो इतनी मेहनत, वो जो इतना इन लोगों ने नॉलेज गेन किया है, इतना एक्सपीरियंस गेन किया है, इतना पर्सनैलिटी डेवलप किया है, वो डेफिनेटली काम होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी सक्सेसफुल वेदर और यू नॉट यू क्लियर दिस एग्जाम। बट हाँ, क्योंकि ये करियर बनाने का फेज़ है आपका, तो आपको कोशिश करनी चाहिए दैट यू गेट सिलेक्टेड। अगर नहीं भी हो रहा है सिलेक्टेड आप, लेकिन वो सारा जो एक जो टेम्पर आपने इस एग्ज़ाम में लगाया है, जो बनाया है अपना टेम्पर, आप दूसरी दिशा में लगाइए एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट फेज़ ऑफ लाइफ एज वेल। तो मैं यही कहूँगी आप सबसे कि बहुत ज़्यादा टीडियस वर्क मत करिए, बहुत दुखी होकर के काम मत करिए। ठीक है, सी यू हैव टू क्लाइंब द माउंटेन, बट वाई क्लाइंब इट सैडली, है ना। आप खुश होकर के आराम से और यू नो बी हैप्पी, और खुश होकर के आप अपने फोकस्ड होकर के, और डिस्पाइट हैविंग योर सोशल ग्रुप, एक अपना सोशल ग्रुप बनाइए जिसमें ऐसे लोग हों जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, और हु आर यू नो मोर अलाइव पीपल। आप ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों से बात करिए, इट विल मोर मेक योर
whole journey more fun. It will make your journey, और आपको बहुत अच्छे दोस्त मिल जाएंगे उस प्रोसेस में. तो बस मैं यही कहूँगी कि बहुत टीडियसली पढ़ाई मत करिए, बहुत लोड लेकर के. और मैंने देखा है लोगों को दैट दे आर वेरी डिप्रेस्ड एंड दे आर वेरी सैड वाइल प्रिपेयरिंग. मैं ऐसे नहीं करती थी. मैं आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी नॉट वेरी हैप्पी बट एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ हैप्पी आई वॉज. और मैं बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेती थी, और लेती भी थी तो कुछ दिन के लिए लेती थी, और मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती थी. एंड देन आई वुड गैदर माई सेल्फ अगेन एंड आई विल स्टार्ट स्टडिंग अगेन. तो आपको बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है. और बहुत लोगों का ना ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपको बहुत खुश अगर आप हो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, यू नॉट, इट मीन्स दैट यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ. दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल. आप हार्ड वर्क भी कर सकते हो एंड यू कैन बी हैप्पी. एक्चुअली आई डेंट गेट द क्वेश्चन, वो आरबीआई वाला. बट या सी, आपको जो एग्ज़ाम देना है आप सारे एग्ज़ाम्स दीजिए. लेकिन बस मेरे कहने का ये मतलब है कि इकोनॉमी कहाँ से पढ़ा. इकोनॉमी देखो, मैंने तो मोस्टली मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ा था. एक रमेश सिंह की बुक आती है, ऑल्दो इट्स वेरी लेंदी, बट आई थिंक एक बार आपको रमेश सिंह तो पढ़ लेना चाहिए. रमेश सिंह से क्या पढ़ने से क्या होगा कि आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बहुत लोग सजेस्ट करते हैं रमेश सिंह. तो मैंने एक बार पढ़ा था, एक दो बार पढ़ा था मैंने रमेश सिंह. तो उसकी जो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनके क्या काम है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के, तो ये सब पढ़ने से, या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, ये सारे चैप्टर पढ़ने से आपका एक बार इकोनॉमी क्लियर हो जाएगा. और इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली करंट से रिलेटेड आते हैं. बट आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, है ना. कि if they are asking about what is CRR, cash reserve ratio, what is marginal stability, MSF क्या है, आपको पता होना चाहिए. तो ये सब आपको रमेश सिंह से पता चल जाएगा. तो आप रमेश सिंह अच्छे से पढ़ लीजिए. बाकी उसके बाद जो NCERT 12th की है, NCERT आई थिंक 11th या 12th की है, वो 11 12 दोनों की पढ़ लीजिए आप. 11 12 की पढ़ के आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा. सो रमेश सिंह, NCERT, प्लस अगर आप यूपी का दे रहे हैं तो आप इकोनॉमी की घटना चक्र पढ़ लीजिए. उसमें बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, तो वो भी पूछते हैं. तो आप उसको, प्लस आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं अप टू डेटेड. जैसे कि अभी क्या रेपो रेट चल रहा है, पीसीएस में यूजुअली कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि रेपो रेट कितना है, 6 है, 6.5% है, कितना है. तो ये सब चीज़ें आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ेंगे, आपको पता होगा कि कितना है. सी, आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, ओके, दैट्स वेरी ट्रैजिक. बट आजकल तो इतने इंटरनेट की इतनी वो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब तो लोगों को डायरेक्ट कोचिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड एवरी बुक, हर बुक का PDF अवेलेबल है. और इतने सारे टॉपर्स हैं जो अपने पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं. IAS टॉपर्स हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी पूरी बता देते हैं. इनफैक्ट दे इवन पब्लिश देयर ओन बुक्स. तो आप रिलाई मोर एंड मोर ऑन इंटरनेट फॉर दीज बेनिफिशियल थिंग्स. इंस्टेड कि हम बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं, उससे बेटर है कि आप इंटरनेट का सदुपयोग करें. तो आई थिंक अभी के सेशन को पूरा करते हैं. और आई होप कि कुछ थोड़ी बहुत जो भी मैंने कोशिश किया स्ट्रैटेजी अपनी शेयर करने की, यू विल ग्रास्प सम ऑफ देम एंड यू विल इम्प्लीमेंट सम ऑफ देम. And all the very best for the exams, UPSC and UPPCS as well. So मैं किस बैच की हूँ? I'm from 2018 batch UPPSC. Thank you so much. Yeah, because those insecurities were also my insecurities. क्योंकि मुझे भी यही लगता था कि what if मैं ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाऊँ, या मैं इतने प्रिपरेशन कर रही हूँ और इतनी पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा नहीं हो सिलेक्शन, तो उस टाइम पे मुझे फील होता था कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बट वंस आई गॉट थ्रू दिस एग्ज़ाम, तो अब मुझे लगता है कि इट वॉजंट दैट बिग डील. इतनी भी कोई बिग डील नहीं है. अगर मेरा नहीं भी होता, प्रॉबेबली आई वुड हैव डन वेरी गुड इन लाइफ स्टिल. सो या बहुत ज़्यादा आप बहुत प्रेशर लेकर के मत पढ़ाई करिए. आप लोग चिल माइंड से, कूल होकर के बिल्कुल पढ़ाई करिए एंड फोकस्ड होकर के पढ़ाई करिए एंड बी हैप्पी. So thank you everyone and take care. All the best. Bye bye.